रेणु जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जीवन की चुनौतियां हमें भक्ति के मार्ग पर पीछे ढकेलती हैं। इस गिरावट को कैसे रोकें? क्या समझें कि ये मेरी परीक्षा हो रही है या मेरे अहंकार का कैसे नाश हो समझे रहा है? आपके आगे बढ़ गए? हम पहले तो ये समझे कि आप कैसे समझे कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। आपके कदम क्या हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए? किसका प्रश्न है? महाराज जी, सामान्यतः ऐसा होता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें अगर कोई विघ्न आए तो हमें लगता है कि जैसे कोई चुनौती आ जाए, बार बार घर वाले रोक रहे हैं। अभी सामान्यता जो मानसिकता ये तो होती है। भक्ति का स्वरूप थोड़ी है, तो भक्ति की बात है। कहीं जाना आना केवल भक्ति का स्वरूप थोड़ी माना जाता है। वृंदावन तो कितने व्यापार के भी उद्देश्य से आते हैं, सामान देने आते हैं, सामान दे के चले जाते हैं। आंतरिक चिंतन क्या है तुम्हारा? आज भक्ति को केवल बाहरी क्रियाओं से तौला जा रहा है। भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं है। बाहरी क्रिया से आंतरिक भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अगर आंतरिक भक्ति नहीं तो बाहरी भक्ति का कोई ज्यादा खास बात नहीं होता। तो ये जिनको मानना है कि मैं बाहरी कदम बढ़ाता हूँ और फिर हम पीछे लौट जाते हैं, तो हमें जानना चाहते हैं कि वो कदम कौन से हैं जहां तुम्हारे पहुंच चुके हैं। क्या स्थिति है तुम्हारी भक्ति की जिसको तुम समझ रहे हो? केवल वृंदावन आने से रोक दिया जाए, भक्ति खत्म हो जाए या भक्ति पीछे लौट जाए, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का मतलब होता है प्रतिपल प्रभु का स्मरण, तदर्पिता अखिलाचारिता, तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेत। हर आचरण अपने आराध्य देव के लिए हो और हर समय नाम जप चलता रहे। अब इसको कौन पीछे रोक सकता है? नाम जप अंदर से चल रहा है, हम क्या पता, घर वाले क्या जाने कि हम क्या जप रहे हैं? घर वालों का शासन अंदर थोड़ी है, बाहर है शासन। तो बाहर हम चौका बर्तन रसोई घर के कार्य सब कर रहे हैं। वृंदावन नहीं जाना, कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हा वृंदावन हा राधा, इसे कौन रोक सकता है? महाराज जी, एक और बात है, जो सामान्य मानसिकता रहती है कि जीवन की चुनौतियां इन्होंने लिखा है, तो इनका भाव ये भी हो सकता है प्रतिकूलताएं आए। ये तो हमारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है, आप तो गृहस्थी में हो। बड़े बड़े सिद्ध संतों को नहीं भोगना पड़ा क्या? आप हमें किसी ऐसे महापुरुष का नाम लीजिए जिसको कष्ट ना मिला हो जीवन में। भगवान अवतार लिए तो समस्या में से नहीं लड़े क्या? राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ कि नहीं हुआ? कृष्ण जी को कितने राक्षसों से लड़ना पड़ा? छठी के दिन ही पूतना राक्षसी विष लगा के स्तन में मारने जा रही। संघर्ष ही जीवन है, और हमारे किए हुए कर्मों का फल पाप और पुण्य का दुख और सुख आता रहेगा जीवन भर। भक्ति है भगवान की प्राप्ति के लिए, पाप और पुण्य दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति के लिए। ये सुख दुखमयी भक्ति नहीं होती, ये सुख दुखमयी पाप पुण्य के फल होते हैं। मान लो आज आप वृंदावन आए संत समागम के, अब चकाचक आनंद शुरू हो गया। बोले बहुत सिद्ध बाबा जी, बहुत भक्ति हमारी फली हुई भक्ति नहीं है, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल लागू हो चुका है। बोले यार, जिस दिन से वृंदावन गए बाबा जी से मिले उस दिन से सब हानि ही होती चली जा रही। ये उसका फल नहीं है, पाप कर्म लागू हो गया है। अब अज्ञानी जीव समझता है नहीं। बड़ी कृपा का मतलब होता है आंतरिक चिंतन आपका करेक्ट, धर्म पूर्वक चलना और दुख सुख को सहकर निकल जाना, ये कृपा होता है। ये नहीं, ये कृपा नहीं होने जाओ वो सब, ये नाटकबाजी नहीं। आजकल नाटकबाजी में ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं ये सब बातें नहीं। भक्ति की ऊंचाई है अंदर की भागवतिक वृत्ति, नाम जप करते हुए सब कुछ सहना। फिर परेशानी हमारी क्या है? फिर क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। और ऐसी चुनौतियों में फिर कैसे सुदृढ़ क्या इनकी चुनौती क्या है? कुछ नहीं है। चुनौती तो सखू भाई को बांध करके लठ से पीटा जाता था, और हा कृष्ण हा द्वारिकाधीश चरित्र सुना है कि नहीं सुना? आप चुनौती तो महापुरुषों को देखो कैसे कैसे कष्ट दिए गए, और फिर भी वो बोलते तेरा किया मीठा लागे। फिर और कौन सी चुनौती है? फिर कौन सी चुनौती है? अभी भक्ति में रंगे नहीं आए तो बात क्या है? तेरा किया मीठा लागे, अरे नाम पदार्थ नानक मांगे। कहाँ है स्थिति, कहाँ है भक्ति की? तभी तो हम पूछ रहे थे कि तुम्हारे कदम कौन सी स्थिति में पहुंचे भक्ति की। 4 बातें कड़वी हो गई या 4 लोग विरोध करने लगे तो हम समझ लिया भक्ति विपरीत हो गई। अरे नहीं, अब भक्ति रंग ला रही है। विरोध में भक्ति रंग लाती है। हमारी भक्ति छूट गई तो भक्ति थी ही कहाँ? तभी तो हम पूछा कि 4 कदम कहाँ आगे बढ़े जो पीछे लौट गए। भक्ति का मार्ग ऐसा है, एक बार अगर कदम आगे बढ़ गए तो पीछे लौटना नहीं होता। पीछे लौटना नहीं होता। गर्दन कटा सकते हैं,
लेकिन पीछे नहीं लौट सकते, पीछे कदम नहीं लौट सकते। अभी रंग चढ़ा ही नहीं ना, अभी तो केवल सुनी सुनाई बातें, अभी भक्ति का रंग चढ़ा, अभी तो नशा नहीं चढ़ा ना भक्ति का। भक्ति का नशा चढ़ जाए तो 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई ठाकुर हरिदास जी को। हरि बोल, दूसरा शब्द नहीं निकला, तो आह नहीं निकला, हरि बोल। हाँ, कितना कष्ट दिया जा रहा है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, दूसरा शब्द नहीं बोला। देखो गुरुजनों के चरित्र पढ़ करके देखो, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह, बड़े बड़े महापुरुषों, पुत्रों को दीवाल में चुना दिया गया और भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ जुकाम हो जाए तो भक्ति में फर्क पड़ जाएगा, अपने को जुकाम हो जाए तो भक्ति में, वहां पुत्रों को चुना दिया गया। ईंट पे ईंट रखते जा रहे अब, लेकिन धर्म विरुद्ध सर झुकाना बर्दाश्त नहीं किया गया। तो भक्ति का रंग भी आया कहाँ है? अभी रंग कहाँ, अभी होली नहीं हुई ना। तो भक्ति आएगी तो महाराज जी प्रतिकूलता आएगी। भक्ति आएगी तो प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों के सहने की सामर्थ्य आएगी। प्रतिकूलता आएगी ऐसी बात नहीं है, प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। प्रतिकूलता अनुकूलता तो दिन रात की तरह आते ही रहते हैं। किसी एक का जीवन हमें बताओ जिसके जीवन में केवल अनुकूलता ही अनुकूलता रही हो, या किसी का एक का जीवन बताओ जिसके जीवन में केवल प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता रही हो। कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, ये चलती रहती है। बोलो आप सबका जीवन है ना ऐसा? कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मन के अनुकूल हो गया, कभी प्रतिकूल हो गया। उसको सहकर आगे भगवान के चरणों में चलना भक्ति कही जाती है। समझ पा रही सखी? भगवान के विधान को केवल भजन बल से ही, भजन बल से ही, दूसरा कोई बल छू छा ऐसा कोई, ये सब हमारी तो समझ में आज तक नहीं आया। और बड़े बड़े सिद्धों से मिले हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष गंगा किनारे एक से एक परम पवित्र भगवत प्रेमी महात्माओं से मिले। ये सब आज जो नौटंकी नाटक हो रहा है बहुत है, कल अभी और देखना, आगे कलयुग में और देखना। हाँ, बहुत है नौटंकी नाटक। हम कह रहे हैं घर बैठो, राम राम जपो, हरि हरि जपो, राधा राधा जपो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, 4 रोटी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो, किसी भूखे को खवा दो, तुम्हारा पक्का मंगल होगा, इसमें घाटे की बात नहीं है। और तुम इधर उधर भटकते घूमो तो बेकार की बात है। नाम जप करो। भक्ति का मतलब है दुख सुख सहना, भक्ति का मतलब है प्रभु की प्राप्ति करना, भक्ति का मतलब अज्ञान का नाश कर लेना, भक्ति का मतलब अपने आत्मस्वरूप को जान लेना, इस संसार चक्र से मुक्त होना। संतों का संग है इसके लिए। आज संतों का मतलब, किसी के आगे भी संत लग रहा, पैजामा कुर्ता पहने संत, पैंट शर्ट पहने संत, मनमानी संत। आज हमारा समाज बड़ा भटकाव में जा रहा है। सच्चे मार्ग के संतों की बात सुनना नहीं चाहता। भागवत, गीता, रामायण, गुरुवाणी, कहीं हमको कोई नाटकबाजी आप दिखाओ, इन जो सदग्रंथ साहब हैं इनमें कहीं दिखाओ हमें। सच्चे संतों का तो फिर मन मरता है महाराज जी। है? वो कहते हैं ये नहीं करो, ये नहीं करो, वहां तो बढ़िया ऐसा जैसा हमने चाहा वैसा हो गया, तो ये अच्छा लगता है महाराज जी। हाँ, बट लेकिन आप कै दिन के लिए, मरोगे नहीं क्या? आए दिन आप सत्संग में बोलते रहते हैं मरोगे, जाना है, ये करना है, तो ये तो कष्टदायक लगता है हमारा। हाँ, इसीलिए हम भगवान की बड़ी कृपा मनाते हैं कि ऐसा बोलने के बाद भी लोग सुनने आ रहे हैं। ये मतलब कलिकाल में भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि यहाँ न कोई जंतुर भरा जाता है, न यहाँ किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, न कोई किसी के रोग की चर्चा नहीं कर सकते, तुम कोई बातचीत संसारिक नहीं कर सकते, भगवान की केवल चर्चा। तो कुछ न कुछ तो मंगल होता ही होगा, तभी तो लोग आते हैं। कुछ तो होता होगा, क्यों? अगर आत्मानंद की अनुभूति, अगर हृदय में आनंद ना होता तो हाथ जोड़ के बुलाओ तो भी नहीं आएंगे। अच्छा, इस समय की तो बात जाने दो, सुबह हो चुका है और 7:45 बजने वाले हैं। रात्रि के हम आज 12:30 बजे जगे थे, और 12:30 बजे नहा धो के निकले कि आज अकेले निकलेंगे हम, कि कोई हमें ना मिले। तो जो ही हम गेट के पहुंचे सोई बैंड लगा था, और 2-4 लोग दौड़े। सो हम कहा, बोले महाराज जी मत जाना, रोड भरा हुआ। हम कहा 12:30 बजे नहा के इसलिए निकले थे कि अकेले निकल जाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। तो हम कहा क्या करें? बोले लौट जाओ। फिर लौट गए। फिर जब ये लोग आए 2 बजे, तो फिर सब 2 बजे पूरे बैच के साथ निकले। बोले भूल मत करना, नहीं पैर छूने में आपका हो जाएगा सब कार्यक्रम। इतने पैर छूने वाले हो जाएंगे। 60 पैसा दे के बुलाए जाए तो रात में ना आएंगे। तो कुछ ना तो कुछ होगा। श्री जी कहीं ना कहीं तो सबका मंगल कर ही रहे होंगे। महाराज जी जो चल पड़ा, महाराज जी इसमें एक है जो चल पड़ा,
वो अनुभव कर लेगा। बट जो अभी मतलब कि मेरी मनोकामना पूरी हुई तो वो वहां जाएगा जहां मतलब उसको तत्काल मिल रहा है, वो यहाँ कभी नहीं आना चाहेगा। वैसे तत्काल वाला जो कार्यक्रम है उसको समझना चाहिए। हम बार बार उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष समर्थ हुए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, बड़े बड़े अब भी काफी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, कई ऐसे महापुरुष हुए। उनके शरीरों में रोग देखे गए, कष्ट देखे गए, क्या भजन बल से वो नहीं मिटा सकते थे? क्या आप विचार करके देखना। भजन बल है कष्टों को लांघकर परमात्मा प्राप्ति करने के लिए। सच्चाई का मार्ग आजकल बहुत ढक गया है, बहुत ढक गया है। कोई सुलझा हुआ व्यक्तित्व अध्यात्म की तरफ चल पाता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा, नहीं तो संसार का अब आप विचार करके देखो, भगवान को कौन प्राप्त करना चाहता है, कहां प्राप्त करना चाहता है? और हम आपसे सच्ची कहते हैं, दुख मिटाने की सही एक दवा है मंगल भवन भगवान का नाम जप करना। सही बात कह रहा हूं। किसी से आशीर्वाद मत मांगो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जपो। अगर तुम्हारा मंगल न हो जाए तो हमें बताना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं मंगलमय। और देखो, केवल प्रवचन नहीं कर रहे, दोनों किडनी खराब है। कल डायलिसिस हुआ था, डायलिसिस के बाद एक भी अन्न पाने की ताकत नहीं रह जाती। शाम के कुछ पाया नहीं। आपको क्या निराश लग रहे हैं, क्या हताश लग रहे हैं, क्या परेशान लग रहे हैं? आप विचार करके देखो। ये है भगवान के भजन का फल। रोग मिटाना नहीं, रोग से लड़ना। और जो भजन हो रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, भगवान की प्राप्ति के लिए हो रहा है। और वही आप कहीं ना कहीं उसी की गंध से खिंचे हुए आ रहे हो। आप पता नहीं आपको कि क्या मिलना है। अभी आप निकलो, आपको पूछा जाए क्या मिला है, तो आप ना लड्डू दिखा पाओगे, ना जंतुर दिखा पाओगे, ना राख दिखा पाओगे। लेकिन आपको कुछ मिला, वो आप भी नहीं बता पाएंगे क्या मिला। वो आत्मानंद है, वो भगवदानंद है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। शुद्ध भगवत चर्चा, भगवत मार्ग बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, पाप कर्म मत करो, और किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और खूब आशीर्वाद मांग लो। 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन का फ्यूज होने वाले हैं। ये सब दीपक जो भगवत प्रेम से जलता है वो निरंतर जलता रहता है, सनातन चलता रहता है। इस ड्रामेबाजी में कुछ नहीं, किसी को कोई ठीक नहीं कर सकता, पक्की बात है। हमें तो अभी तक ऐसा नहीं मिला। बड़े बड़े सिद्धों को कष्ट भोगते देखा है, भगवान के विधान को बड़े बड़े सिद्धों को भोगते देखा है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि कोई किसी के भी दुख को मिटा दे, ये विश्वास नहीं। और हमारा शास्त्र कहता है भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। भगवान कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य जीव को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मस्त रहो, हमने कमाया है, हम ही खाएंगे। अब अगली कमाई अच्छी करेंगे। अब पीछे बाजरा बोया है तो हम दूसरे के गेहूं देखकर ललचाए नहीं, अपने बाजरा को खा लेते हैं। और अगली फसल हम काजू पिस्ता के बो देंगे तो काजू पिस्ता मिलेगा। अगली फसल हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए, पिछली गंदी हुई उसको हम भोग लेंगे। प्रभु आप माफ मत करना, मुझे दंड देना, पर आपको भूलूं नहीं, आपका नाम जप करूं, अब आपसे कोई विरुद्ध आचरण न करूं, ऐसी कृपा करना, आगे हमसे कोई त्रुटि न हो। बड़े बड़े महापुरुषों ने कष्ट भोगा। भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पे। हम तुम्हें सच्चाई कहते हैं, नाटक में मत फंसो, खूब नाम जप करो, इससे में परमानंद की अनुभूति होगी। अभिषेक मित्तल जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं उनका योग स्वयं मैं खुद वहन करता हूं। इसका महाराज जी अर्थ क्या है? क्या भगवान केवल शुद्ध भक्तों का ही योग
क्षेम वहन करते हैं? योग का तात्पर्य होता है अप्राप्त की प्राप्ति कराना, और क्षेम का तात्पर्य होता है प्राप्ति की रक्षा करना। किसका? अध्यात्म में। ये जो लौकिक योग क्षेम है, ये तो पाप और पुण्य के परिणाम स्वरूप आता जाता रहता है भक्तों के जीवन में भी। पुण्य के स्वरूप लौकिक सुख आते हैं और पाप के परिणाम स्वरूप दुख आते हैं, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखे गए। लेकिन उनकी जो स्थिति भागवतिक है उसको गिरने नहीं दिया गया, उसमें उन्नति देखी गई, वो है योग। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत मेरा स्मरण है, मैं उनका बुद्धि योग करा देता हूं। बुद्धि की स्थापना हो गई। ये सत्य सच्चिदानंद सुख ही है, परमात्म सुख ही सत्य है। ये जितना सब नाटक है माया का, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान सर्वत्र है। ये बाहरी आकार सब माया के। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, ये योग प्राप्त हो रहा है। जो परमात्म तत्व में निश्चल मति हो जाना, इसे योग कहते हैं। किसी भी विकार का हृदय में किसी तरह प्रभाव ना पड़ पाना, इसे क्षेम कहते हैं। समझ रहे हो? भगवान निर्विकार स्थिति के द्वारा अपने भक्त की आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं। हमारी मांग सुख है, नित्य सुख है, शाश्वत सुख है, वो इनमें नहीं मिलने वाला, भोगों में। कि भगवान का भजन करे तो योगक्षेमम का निर्वाह, मतलब मैं जो चाहूं भोग मिल जाए, मेरा परिवार अविनाशी हो जाए, मेरा मकान अविनाशी हो जाए, मेरी दुकान अविनाशी हो, नहीं, ये दुखालयम अशाश्वतम। बहुत मतलब ऑपरेशन वाला उत्तर है, ऑपरेशन वाला उत्तर है। यहाँ योग भगवान से बुद्धि का निश्चल हो जाना, क्षेम किसी भी विकार का कोई भी प्रभाव हृदय में ना पड़ पाना, परमात्म स्थिति में रहना, ये अनन्य चिंतयन्तो माम, इसका फल है। ये अनन्य चिंतन का ये फल है। अनन्य चिंतन का फल संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। अनन्य चिंतन का फल अनुकूलता प्रतिकूलता में समतुल रहना, सम रहना, ये फल है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? हमारे जैसे अभी इतनी शुद्ध स्थिति तो भी है नहीं अपनी, तो मतलब मैं तो बहुत ही तो वो तो कह रहे हैं मैं प्राप्त कराऊंगा ना, वो करवाएंगे ना। आप केवल अनन्य चिंतन करो ना। वो भी नहीं होता महाराज जी। नाम जब भी करता हूँ फिर भी अनन्य नहीं होता। टेंशन रहती है कि आगे। हाँ, नहीं, सुनो सुनो सुनो, नहीं होता तो होने के लिए ही तो सत्संग मिला है, होने के लिए ही तो मानव देह मिला है, होने के लिए तो आप में बुद्धि मिली है। कोई देवता आके थोड़ी करेगा, हम ही को तो करना है। इसीलिए हम सत्संग में प्रायः कहते हैं, ए भाई, हमारे भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, शास्त्र और गुरुजन संतों की भी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप अपने ऊपर कृपा कर लियो, आप अपने ऊपर कृपा कर लियो कि हर समय राधा राधा रटो, कृष्ण कृष्ण रटो, राम राम रटो, ये आप कृपा कर लियो। हर समय विषय चिंतन कर सकते हो, भगवत चिंतन क्यों नहीं कर सकते? चिंतनीय तो वही है और चिंतन क्रिया भी वही हो रही है। उस क्रिया से असत चिंतन करते हो तो सत चिंतन क्यों नहीं कर सकते? गाली बोल सकते हो तो रामकृष्ण हरि क्यों नहीं बोल सकते? हाथों से जब ताकत है कुछ कर सकते हो तो अच्छा क्यों नहीं कर सकते? बुरा क्यों करो? समझ रहे ना? अब कहते हमसे होता ही नहीं है तो फिर कर्म भोगो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर लाभ लेना है तो कदम बढ़ाइए ना। अब आप आर्मी में जाइए और कह दीजिए देखो हमारी कोई परीक्षा मत लेना, मैंने दौड़ सकता हूं ना गोली चला सकता हूं, पर मैं आर्मी में होना चाहता हूं, तो क्या करेंगे जानते हो? धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। नहीं निकाल देंगे? प्रभु के यहाँ धक्का तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन धक्का मार के ऊपर चढ़ाया जाएगा। ऐसे वचन बोले जाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, ऐसी परिस्थिति कर दी जाएगी कि मार गई एक बचेगा, श्री हरि शरणम। इसलिए देखो, कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हम में अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें, इसीलिए सत्संग मिला है। ये ऐसे अर्जुन से भगवान कह रहे कायरतापूर्ण वचन मत बोलो, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दनें। समझ? भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यही हमारी निराशा
कि भावना मेरे से तो नहीं होने, हाँ तुमसे 3 घंटे फिल्म देख सकते हो, 3 घंटे बैठ के नाम जप नहीं कर सकते? सोचो, हमसे तो नहीं होना। 3 घंटे तुम मोबाइल चला सकते हो, गेम खेल सकते हो, वो वेब सीरीज देख सकते हो, इधर उधर के नाटक नौटंकी देख सकते हो, 3 घंटे शांत होकर नाम जप नहीं कर सकते। ये कमजोरी है ना अपनी। तो इसी कमजोरी को त्यागने के लिए तो हमें मनुष्य देह मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आप यहाँ आना ना चाहते तो आपको कौन ले आता? आप आना चाहे तो आ गए ना। इसीलिए आप मिलना चाहेंगे तो भगवान भी मिल जाएंगे, पर आप चाहिए तो। जब एक आदमी आर्मी में जाना चाहता है तो तड़के से शुरू होता है, प्रातः काल दौड़ लगाना, उछल कूद करना सब। उसे पूछो क्यों कर रहे हो? कह रहा कोशिश कर रहा हूं कि आर्मी में चला जाऊं। तो ये तो भगवान से मिलन की कोशिश है। नाम जप करना, गुण कीर्तन करना, साधु समागम करना, दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना। ये क्यों ऐसा बोलूं कि ये भी तो हमसे नहीं होता? होता तो सिद्धों से है, साधक को करना होता है। नहीं भाई, भजन होता तो सिद्धों का है, साधक को तो भजन करना पड़ता है। तो आप साधक हो तो आप साधना कीजिए। उसके लिए ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरे से तो नहीं होता? अगर महाराज ने प्रश्न में ये बोला था कि हम नाम जप तो करते हैं, लेकिन नाम जप करते हुए चिंतन भोगों का रहता है, वो चीज बुरी है। चलेगा, चलेगा चलेगा। जवान में आ गया ना, या नमक रख लो या मीठा रख लो, तो स्वाद फिर उतर के जबरदस्ती कंठ के नीचे चला जाएगा। जवान में कुछ भी रख लो, उसका प्रभाव यहां तक आ जाएगा। तो यहां राधा राधा चल रहा है ना, तो कंठ फिर सब जगह पहुंच जाएगा। एक दिन चिंतन न बदल जाए तो देखना, स्वाभाविक नाम का प्रभाव है। जैसे जहर का प्रभाव है मारण शक्ति, अग्नि का स्वभाव है दाहिका शक्ति। जान के छू, अनजान में छू जाओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो अग्नि में दाहिका शक्ति वो जला के रख देगी। जहर में मारण शक्ति है, प्यार से पिला दें, धोखे से पिला दें, जबरदस्ती पिला दें, या आप स्वयं पी जाइए, वो आपको मार देगी। अमृत में अमर करने की शक्ति है। तो भगवान के नाम में तारण शक्ति है, वो जीव का निस्तार कर देती है। नाना प्रकार के कुकर्मों से, दुखों से, अविद्या से, शरीर बंधन से मुक्त कर देता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी। आज जबान पे आया, कल कंठ पे आएगा, परसों हृदय में आएगा, चिंतन परिवर्तित कर देगा। जैसा आपका ऐसा हमारा भी था। भाई बचपन से भगवान के मार्ग में लगे तो प्रारंभ में थोड़ी निरंतर चला, हम भी रोए हैं भगवान से। धीरे 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 शांत हो जाता है। जैसे मन को खुराक ना मिले तो फिर वो शांत हो जाएगा। आग को घी ना मिले, फूस ना मिले तो शांत हो जाएगा ना। दीपक उतने जलेगा जितना तेल है, बत्ती है। और जहां तेल खत्म हुआ तो बत्ती को खा के अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसे वासना भस्म हो जाती है। जो दुर्वासना है ना, उसकी क्रिया ना हो तो धीरे 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 उस भस्म हो जाएगी। और अगर क्रियाओं में उतर गए तो फिर आपको नष्ट कर देगी। दुर्वासना मम सदा परिकर से अंति। अरुण कुमार दुबे जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे YouTube के माध्यम से लगभग 3 वर्ष से जुड़ा हूं। आपके सत्संग, प्रवचन तथा एकांतिक को सुनकर जीवन की वास्तविकता का अनुभव हुआ। तब से आपके कथन अनुसार नाम जप करने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन निरंतर नहीं हो पा रहा। बेचैनी रहती है कि नाम जप अखंड हो, लेकिन कभी कभी काफी समय छूट जाने के पर व्याकुलता हो जाती है। जैसे निरंतर होना अच्छा, चाहिए, वैसे कैसे होगा? आपका शरीर वृद्ध है, इसलिए उस आसन पे तो, साधन पे तो नहीं बैठ सकते। अब आप श्वास पे एकाग्रता कीजिए। जैसे श्वास जा रही है, ऊपर जा रही कि नीचे, इस पर एकाग्रता कीजिए। जब ऊपर जा रही तो राधा राधा, नीचे जा रही तो राधा राधा राधा। श्वास पर ध्यान दीजिए कि कोई भी श्वास खाली न जाने पावे। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। देखो, वृद्ध शरीर, अब सिद्धासन और पद्मासनों में तो आप बैठ नहीं सकते, तो आप जैसे भी सुखपूर्वक बैठे, अंतर्मुख श्वास पर दृष्टि रखें। श्वास जा रही, श्वास आ रही, साथ नाम चल रहा है। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहा है न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा।
शांति से बैठ गए, मान लो वृद्ध शरीर, शांति से बैठ गए, अब श्वास ऊपर गई तो 4 5 10 नाम, एक श्वास, फिर नीचे गई तो 4 5 10 नाम, तो प्राणवायु आपकी शुद्ध होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी और नाम श्वास के साथ चलने लगेगा। इसका अभ्यास वर्षों करना होता है। और अगर आप कर पाए, ऊपर का जो तालु है ना, जहां से मसूड़े, जहां दांत जुड़े हुए हैं, यहाँ जिह्वा का अग्रभाग यहाँ लगाओ ऐसे, और तो दांतों में थोड़ी जगह खाली रहती है, और ये ऐसे, और फिर वायु की ठसक से नाम उच्चारण करे, जो आंतरिक जैसे गुनगुनाया जाता है ना, ऐसे पवित्र है तो मंत्र, नहीं तो नाम उच्चारण करे। चल रहा है, इससे मानसिक नाम चलने लगता है। पर जबान अगर नीचे जुड़ गई, नीचे के तालु में, तो विषय चिंतन होने लगेगा। ऊपर की तालु अगर और घसीट के ले जाए, और जहां चिरैया है उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं, वो योगी जन कर पाते, भोगियों के द्वारा संसार के भोग भोगने वाले उसे नहीं कर पाते। तो तुम केवल तालु में, ये जैसे ना जबान का अग्रभाग, मसूड़े जहां दांत का ज्वाइंट है, ऐसे लगा लिया। अब हम उच्चारण भी कर रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है तो चल रहा। अब इसमें बोलने की आपकी इच्छा नहीं रहेगी, कोई बात करना चाहे तो जबान लगी ना ऐसे, तो इसमें मौन स्वाभाविक बन जाएगा, और मंत्र या नाम निरंतर चलने की इसमें सुविधा है। पकड़ पाओ तो है, अब ये कि वृद्धावस्था है, शायद आप पकड़ पाओ कि लब पकड़ पाओ, पर आप देखना अभ्यास करके ऐसा। जी महाराज जी, नाम जब वैसे तो उपांशु ही करता हूँ, लेकिन जब उपांशु छूट जाता है तो स्वाभाविक कंठ से चलने लगता है, और क्या ऐसा होना सही है क्या? मतलब कंठ से कैसा चलने लगता, बोलने लगते हो? अंदर से स्फुरण होने लगता है, है अंदर से स्फुरण होने लगता है, अंदर से। हाँ, तो उपांशु से वो तो मानसिक है, वो तो उसकी गति है, उपांशु के बाद ही मानसिक है। उपांशु में ना चले और वाचिक में आ जाए तो ये तो कमी हुई, लेकिन वो उपांशु से मानसिक में पहुंच जाए तो अच्छी बात है। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात यही है। मानसिक है क्या? हाँ यही मानसिक यही है। कैसे? हाँ ये मानसिक है। हाँ, मानसिक, जैसे अभी हम आपको बताए, इसमें उपांशु से मानसिक की तरफ पहुंचने के लिए हम मानसिक ये है, किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं है कि आप जान सके कि हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चल रहा है। उपांशु कुछ जप रहे हैं, वाचिक राधा 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 ऐसे। हाँ जी। रेणु दुबे जी, और ये राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर लाने के लिए किए गए प्रयासों से मिलने वाली असफलता से विचलित मन को कैसे समझें? नहीं, विचलित तो सखी नहीं करना, क्योंकि कोई जब तक स्वयं नहीं चलना चाहता तब तक हम अध्यात्म में चला ही नहीं सकते। आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हम बाबा जी हैं, अगर आप ना बदलना चाहें तो हम आपको नहीं बदल सकते, और भगवान भी यदि आप ना बदलना चाहें तो वो आपको नहीं बदल पाएंगे। जैसे दुर्योधन को बदलने गए थे ना, बदला क्या? नहीं बदला। तो भगवान भी उतनी छूट दिए हैं जीव को कि यदि आप बदलना चाहो तो बदल जाओ, ना बदलना चाहो तो नहीं बदलना। तो परिवार के प्रति आपका मांगलिक प्रयास रहा कि वो परमार्थ में, अध्यात्म में चलें। यदि वो नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप चलिए। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, न कोई पति, न कोई पत्नी, न कोई पुत्र, न परिवार। जब मरोगी तो आप अपना ही शुभ कर्म लेके जाओगी या भजन लेके जाओगी। ये आपका मंगलमय स्वभाव था कि आपने अपने परिवार पर प्रयास किया भगवत मार्ग में, अध्यात्म में चलने का। जब वो लोग सहयोग नहीं देते तो आप अंतर्मुख होकर अपने मन को प्रभु में लगाओ, क्योंकि बार बार प्रयास करोगे तो आपका मन दुखी हो जाएगा। महाराज जी, कभी कभी ये लगता है कि जैसे प्रारब्ध में है या हमारे अज्ञान 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 प्रारब्ध इसे नहीं कहते, ये अज्ञान, जीव अज्ञान में शरीर भाव से भोगों में लगा हुआ है, वो भगवान को पराया मान रहा है या मान ही नहीं रहा है। तो अज्ञान, इसमें प्रधान कारण अविद्या है, अज्ञान है। वो बिना भजन के दूर नहीं होती, वो भजन ही नहीं करना चाहते। अगर भजन करें तो अज्ञान दूर हो जाए, पर भजन ही नहीं करते। अब कभी न कभी ठोकर लगेगी, तब उनको याद आएगी कि कोई भगवान तो है जो हमारी रक्षा कर सकता है, तो रास्ता खुल जाएगा। विपत्ति एक ऐसा रास्ता है जो भगवान तक ले ही जाता है। कोई साथ न दे तो फिर एक साथी नजर आता है कि हे भगवान,
आप ही हो। नहीं तो जब तक बढ़िया खान पान भोग सामग्री, तब तक भगवान की याद नहीं आती। जब हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कोई है एक। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता है। तो आप खुद अपने आप को भजन में लगाइए। आपका प्रयास निष्फल हो और आप दुखी हो, ऐसा बार बार प्रयास ना करें, क्योंकि उससे आपकी भी श्रद्धा, देखो आए ना, ये प्रारब्ध है कि भगवान की इच्छा नहीं है, कि क्या बात है, पता नहीं भगवान है कि नहीं है। आप ही में संशय खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं, तो आप ही को संशय खड़ा हो जाएगा। मैं बार बार प्रयास करती हूँ, भगवान भी सहयोग नहीं कर रहे, देखो ऐसा ऐसा। नहीं, छोड़ो, खुद अंदर भजन करो और बाहरी व्यवहार का धर्म पालन करो। जैसे किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की बहू हो, तो अपने कर्तव्य का पालन करो और भजन करो। कभी कोई तुमसे प्यार से पूछे और आपका प्रियजन है और मानना चाहता है, तो भक्ति की बात बता दो, नहीं तो चुप रहो, शांत रहो। क्योंकि जब तुम कहोगे वो करेगा नहीं, तो तुम्हें फिर उससे द्वेष हो जाएगा, फिर अश्रद्धा हो जाएगी, वो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए आप अपनी भक्ति को छुपाएं और अंदर ही अंदर उसे बढ़ाएं। पूजा जी, गाजियाबाद। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हमारे मन में कई तरह के भाव आते हैं और भावाविश मन उस समय ऐसा संकल्प कर लेता है जिसके बाद हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो क्या उसका अपराध लगता है? बच्चा, 3 गुणों का खेल चल रहा है। हृदय एक दर्पण है, उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। कभी रजोगुणी भाव बनते हैं तो कामनाएं होती, कभी तमोगुण भाव होता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद होता है, कभी सतोगुण भाव आता है तो भक्ति संबंधी दया आदि धर्म की वृत्तियां आती रहती हैं। वास्तविक बात यह है कि हमारे अंदर कोई कामना ही ना आवे। कामनाओं की पूर्ति होना, कभी किसी की सफलता हो जाना, एक दो की होना, बकाया पूर्णता नहीं हुई। किसी की आज तक कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि एक कामना पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी खड़ी हो गई। और सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, जिनकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं, वो भगवान की भक्ति रस से युक्त हो जाते हैं। हमें लगता है बच्चा कामना करना ही बड़ी भारी गलती है। कामना करें तो इस बात की करें कि हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए। कामना करें तो इस बात की करें कि भगवान का निरंतर भजन चले। कामना करें तो इस बात की करें कि बड़े से बड़े दुख में हम दुखी ना हो, बड़े से बड़े सुख में हम फूले ना, अभिमान ना करें। हमारे अंदर ऐसी कामनाएं सात्विक हो और धीरे धीरे फिर कामना करें मोक्ष की, फिर कामना करें जन्म संसार के बंधन से मुक्त होने की, भगवान के दर्शन की। तो जैसे कांटे से कांटा निकाल देते हैं, ऐसे हम सद कामना से असद कामना का त्याग करें, फिर निर्मलता में सद कामना का भी त्याग कर दें, और फिर ऐसे हो जाएं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रभु जैसा करे वैसा। अब हमारे अंदर कोई कामना नहीं है। नहीं, जब भगवत साक्षात्कार के योग्य हृदय होता है तो उसमें कोई कामना नहीं रह जाती। जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर शोरावुर निज गे। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं होती, उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ ये हुआ कि अब न कोई शोक है, न कोई इच्छा है, न कोई चाह। जैसे प्रभु रखे वैसे शरीर रह रहा है और मन निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा हुआ। हमें लगता है ऐसी कामना करनी चाहिए। कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति इनका कोई महत्व नहीं। शरीर छूटने के बाद तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति का क्या महत्व रहा? तुम्हारे बैंक बैलेंस का क्या महत्व रहा? तुम्हारे संबंधों का क्या महत्व रहा? अकेले जाओगे, सिर्फ अकेले। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। तो हम कामनाएं करें भगवत प्राप्ति की, कामनाएं करें भगवान के भजन की, सद्वृत्ति की, परोपकार की, अपने शरीर सुख की कामनाएं सब करते हैं। और वही फंसले का स्वरूप है, वही फंसाव है। कामना ही तो जन्म मृत्यु का कारण है। इस चक्र को फंसाने वाली कामना है, और कामना होती है अज्ञान के द्वारा, और अज्ञान से ही हम अपने को स्त्री और पुरुष माने हुए हैं। अगर भगवान के भजन से मिट जाए तो सब बात बन जाए। हमारी तो प्रार्थना है कि कामनाएं न करे,
पहली बात। और अगर करे तो फिर भगवान के भाव की कामना करे, भगवान के भजन की करे, भगवान के मिलन की कामना करे, जिससे सब कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। जिनके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, जिनके जानने के बाद कुछ जाना बाकी नहीं रहता, जिनके पाने के बाद कुछ पाना बाकी है, वो भगवान है। कामना करे तो भगवान की करे। क्यों सके? आप बताओ, किसका प्रश्न था? हाँ बताओ आप। महाराज जी, जैसे कि हम नाम जप करते हुए अगर हमसे कोई अपराध हो जाए और हम मन में ये दृढ़ विश्वास रखें कि भगवान हमें क्षमा कर देंगे, तो क्या ऐसा होता? उसी क्षण भस्म हो गया। पर अबलो नसानी अबना न सही हो, हमसे चूक हो गई, आगे कभी नहीं करूंगा, तो उसी क्षण भस्म हो गया। जिस समय नाम लिया आपने कि हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, मुझसे गलती हो गई, तो राहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार ही की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु अपने जन के चूक की बात याद ही नहीं रखते, हृदय की बात रखते हैं कि मेरी शरण में है, इससे गलती हो गई, उसे क्षमा कर दिया। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल। पर ऐसा तब होगा जब अबलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक गलती हुई, अब नहीं करूंगा गलती। और अगर बार बार ऐसी करते तो फिर प्लस होता जाएगा, फिर क्षमा नहीं होगा। और अगर ये हुआ कि आज तक हो गया, अब नहीं करूंगा, तो सब क्षमा हो जाएगा। मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से पवित्र कर दूंगा, यद्यपि तू सबसे बड़ा पापी होगा तो भी। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ही सा। जो जिसने सम्यक रूप से ये अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, मेरे से बहुत पाप हो चुका, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे साधु बना दूंगा। और भगवान जिसे साधु बना दे, उसे असाधु कौन कह सकता है? भगवान जिसे साधु बना दे। तो इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि गलती सबसे होती है, दौड़ने वाला ही गिरता है। अगर भक्त से कोई गलती हो जाती है और हृदय से भगवान से क्षमा मांगता है, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, भगवान नाम से उसी क्षण पाप भस्म हो जाएगा। बस ये नियम ले ले कि आगे से अब ना हो। अगर आगे भी करता रहे तो फिर वो मतलब ड्रामा कर रहा है, वो पाखंड है कि रोज गलती मान रहे, रोज पाप कर रहे, तो फिर पिटाई होगी, फिर वो भगवान धुलाई कर देंगे। ये बात है जी। संदीप मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्याम बाबा की कृपा से पिछले 6 वर्षों से अस्पताल के बाहर मरीजों की तमाम सेवाएं होती हैं, जैसे कि 5 रुपए में भोजन, मरीजों की सेवा के लिए एम्बुलेंस सेवा, और ये सेवाएं करते हैं। इनके कह रहे हैं कि इनके भाई और भाभी पिछले 1 वर्ष से आपके सानिध्य में वृंदावन वास कर रहे हैं। उनको देखकर कई बार प्रेरणा मिलती है कि हम भी सब सेवा इत्यादि को रोककर वृंदावन वास, परंतु मन में असमंजस है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप वही सेवा करो जो कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो। हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि आप उसी सेवा को कीजिए, भाव रखिए वृंदावन के प्रति, और नाम जप करते रहिए। नाम जप तो कहीं भी किया जा सकता है ना, और भाव किया जा सकता है। बार बार वृंदावन का चिंतन, वृंदावन धाम के ठाकुर का चिंतन, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, ये तो कर सकते हो ना। पर ये सबसे बड़ी सेवा जो आप कर रहे हो, मरीजों की सेवा, उनके भोजन की सेवा, किसी के वस्त्र हैं, कोई औषधि है, ऐसे ये बहुत बढ़िया सेवा है। बच्चा कोई फुटपाथ में पड़ा तड़प रहा है, उसको उठा लिया, उसको अस्पताल पहुंचा दिया, उसको भोजन व्यवस्था, उसके कपड़े बदला दिए, ऐसे सेवा हमें बहुत अच्छा लगता है। हम मतलब हृदय से ये बहुत चाहते हैं कि आज हमारी समाज इस पर उतरे कि आजकल माता पिता वयोवृद्धों को घर से निकाला जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वयोवृद्ध फुटपाथ में पड़े होते हैं कि जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं, वो विक्षिप्त हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो शरीर, चाहे पुरुष शरीर हो। हमको चाहिए ऐसे फुटपाथ से उठाकर उनको हम नहलाएं धुलाएं, अस्पताल ले जाएं, दवाइयाँ कराएं, खवाएं पियाएं, उनकी व्यवस्था करें। अकेले नहीं, 4 लोग मिल करके ऐसी अर्थव्यवस्था से ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। तो आप वो व्यवस्था कीजिए, आप वृंदावन आने की अभी मत सोचिए, ठीक है? जी 1 साल से भैया अभी यहीं पे हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। आप वो सेवा करें, वो धाम में वास कर रहे हैं, तो आपका संबंध तो है ना चित्त का, आप वहां सेवा कीजिए। आप चित्त से चिंतन कीजिए।
एक दो बार सत्संग में हमने कहा, एक बार यहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि जब मैं धाम आता हूँ तो मेरा भाव कम हो जाता है, और मैं बाहर रहता हूँ तो धाम के प्रति ज्यादा भाव रहता है। तुम का बाहर रहो, यहाँ नहीं, बाहर रहो, क्योंकि धाम के प्रति भाव बनना चाहिए ना। तो तुम्हारा भाव तो जुड़ा ही है, भाई यहाँ है तो तुम्हारा संबंध जुड़ा है। और वो सेवा बच्चा बहुत जोर के है, सब रूपों में भगवान है। असहाय असमर्थ जनों की सेवा करना बहुत हमें बहुत प्रिय है ये सेवा। मतलब हमें इतनी प्रिय कि अगर एक तरफ ठाकुर जी की सेवा हो और एक तरफ कोई वयोवृद्ध पड़ा हो, तो दो में किसकी सेवा करनी चाहिए? तो हम पहले कहेंगे वयोवृद्ध की सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी तो सर्व समर्थ अविनाशी सच्चिदानंद है, उसकी सेवा करो, उसमें सच्चिदानंद भगवान। संशय थोड़ा सा सेवा में कि जैसे लोग सहयोग करते हैं, हम लोग मांगते नहीं हैं, लेकिन आप देख के लोग जुड़ते हैं, तो क्या लोगों का सहयोग लेना चाहिए? लेना चाहिए, पर लेकर के उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करो। हाँ, जैसे पागल हैं, बीमार हैं, असमर्थ हैं, उनके लिए भवन बनवाइए, अगर पैसा आ जाता है, एक एक कमरा, औषधियां दिलाइए, कपड़े अच्छे से अच्छे, दो चार सेवक रख लीजिए पैसे पेमेंट महीने में, जो उनको हर समय चाय पानी नाश्ता खवाना पियाना, हाथ पैर दबाना और पवित्र भाव से उनकी सेवा कर। ये धन की सार्थकता, बिना धन के कैसे सेवा होगी? आप अकेले थोड़ी दे सकते हैं। कई बार महाराज जी आता है कि पता नहीं किसका कैसा धन हो, वो दे रहे हैं ऐसा। हाँ, भगवान के आश्रित रह करके रहिए। अपने स्वार्थ की बुद्धि से नहीं लोगे ना, तो किसी के द्वारा दिया हुआ अशुद्ध धन भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि परोपकार की भावना से आप कर रहे हैं। अगर वो अपने भोग के लिए ले तो आपका पतन कर देगा, लेकिन वो दूसरों के सुख के लिए दिया गया हुआ धन है, इसलिए आपकी शरीर सेवा बनी और अर्थ से उसकी सेवा कर दी, तो आपकी हानि तो होगी नहीं, आपका तो मंगल ही हो जाएगा। ये सोचने का विषय तब है जब आप बेईमानी करो कि 10 लाख रुपया आपको मिला और आपने 1,50,000 दिखा दिया वीडियो में और शेष आप खा गए, अब आपकी दुर्गति का काम कर देगा वो। महाराज जी थोड़ा सा कि महाराज जी ऐसे सेवा चल रही है और इस उद्देश्य से वीडियो बनाई जाती है कि और लोग प्रेरित हो। जैसे भोजन सेवा वहाँ पे चल रही है 5 रुपए में मरीजों के, तीमारदारों के लिए, उनको गांव से से आके भर्ती होते हैं तो थाली भोजन दिया जाता है। तो उसकी जो वीडियो पड़ रही थी, तो उसकी वजह से 2-3 से लोगों ने और सेवा शुरू कर दी। तो वीडियो जैसे ये दिखावे की श्रेणी में तो नहीं आता है कि नहीं, 2-3 लोगों ने अलग से सेवाएं खोल ली। हाँ, हमारा हम कह रहे हैं 100 लोग और खोल लें, कोई परेशानी नहीं, पर बात यह है कि उसका अर्थ का प्रयोग अपने प्रयोग में ना आवे। पूरी सावधानी है। हाँ, तो बस फिर और कोई परेशानी नहीं। वीडियो बनाना गलत तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उससे 4 लोग प्रभावित होकर सहयोग करेंगे तो आपकी सेवा का और विस्तार होगा। आप जहाँ 100 लोगों की कर पाते हो, मान लो आपने 10 भवन बना दिए, तो आप 10 भवनों में और वृद्धजनों को रख सकते हैं, आप 10 जगह भोजन पवा सकते हैं, आप सैकड़ों लोगों की औषधि करा सकते हैं। भाई अकेले तो नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए तो व्यवस्था अर्थ की चाहिए। तो वीडियो डालने से जो धनी मानी लोग हैं उनके हृदय में प्रेरणा होती है कि हम भी सहयोग करें, तो ले लेना चाहिए। में ये भाव रहे तो बहुत उत्तम और विशुद्ध भाव है। उसके पीछे ऐसा भाव भी कभी कभी दिखावा वाला भी आ जाता है, जैसे मतलब वो तो बहुत हानिकारक है कि आप असमर्थ असहाय के लिए आए हुए धन का प्रयोग करना, दिखावा तो धन के लिए ही होगा ना, ये गड़बड़ है। ये भी महाराज जी बहुत, जैसे इन्होंने बोला कि 3 जनों ने और खोल लिया, खोलें, बहुत अच्छा शो खोल लें, बट उसके पीछे का उद्देश्य अगर गलत हो गया महाराज जी, फिर वो पूरा मतलब नहीं, बिल्कुल गलत है और इसमें बड़ी हानि है। इस तरह से आया हुआ धन कुल परंपरा को भी नष्ट कर देता है, ध्यान रखना। इस तरह से आया हुआ धन बहुत खतरनाक धन होता है। ऐसे दान पुण्य के धर्म को गृहस्थ जन प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी परंपरा में हानि आ जाएगी, पक्का समझना। धर्म क्षेत्र का, दान पुण्य का, अब जैसे आप भोजन बना रहे हो, सबको पवा रहे हो, तो आपका पाने का अधिकार है। आप वहीं सेवा में हो तो आप कपड़े पहन लीजिए, आप वहां सो सकते हो, लेकिन आप धन के मालिक नहीं हो कि जहां चाहो आप शराब पी लो, जो चाहो आप दुनिया के नक्शे उसी पैसे से करो जो आया दान पुण्य के लिए। गाड़ी लिया है तो अनाथों को उठाने के लिए, असमर्थों को उठाने के लिए, तुम्हारे मनोरंजन के लिए, क्लब जाने के लिए नहीं है। अगर उद्दंडता की तो मिटिया मेट हो जाओगे, दान पुण्य का पैसा है। और महाराज जी उससे अहम पुष्ट हो कि मैं तो इतना कर रहा हूं, ये भी नष्ट कर देगा। तुम्हारे सौभाग्य के लिए भगवान ने सेवा दी है,
तुम शरीर सेवा और बुद्धि सेवा अपनी लगाओ और अर्थ सेवा दूसरों की लगाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो। और ऐसा नहीं, समाज में आदर की बुद्धि से देखा जाता है, ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान भी मिलता है और ऐसे लोगों की लौकिक उन्नति भी होती है। जी, जैसे जो आप कह रहे हैं कि आप अहंकार पुष्ट होता है, कई बार क्या होता है आदर की दृष्टि से तो देखा ही जाता है, तो कहीं जाने अनजाने अहंकार आ सकता है। नहीं, अहंकार कैसे आ सकता है भैया? अहंकार कैसे आ रहा? आपने हमें 100 रुपया दिया, हमने इनको 100 रुपया लगा दिया, तो हमारा तो सौभाग्य हुआ कि हमें इनको सेवा करने का अवसर मिला। पैसा तो आपका है, अहंकार मेरा क्या है? मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी है, मुझे जी, बचा कैसे जाए कि कभी अनजाने में भी अहंकार। अध्यात्म विवेक के द्वारा हर विकार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, और विवेक ही बाजार में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से आपको सत्संग मिल रहा है, तो वही तो हम आपको ऑपरेशन करके बता रहे हैं कि तुम्हारा अभिमान किस काम का। मान लो भगवान ने आपको स्वस्थ रखा, भगवान ने 4 लोगों को प्रेरित करके आपको धन दिलाया, भगवान ने आपके द्वारा परहित का कार्य चलाया, तो आपका अभिमान करना बनता ही नहीं, तो भगवान की कृपा से हो रहा है। कोई आदमी सेवा ले रहा है ना, वो हम पे कृपा कर रहा है। हमें ये नहीं सोचना कि उस आदमी की मैं सेवा कर रहा हूं, मैं बड़ा हूं, नहीं, वो आदमी बड़ा हुआ जिसकी सेवा का अवसर हमको भगवान ने दिया। हम सेवक हैं, वो स्वामी है। अभिमान आने का कोई सवाल ही नहीं। जब विवेक हो, और विवेक ना हो तो अभिमान आ सकता है। किसी का धन्यवाद अंदर से स्वीकार न करे। जब कोई कहे धन्यवाद भैया, तो तुरंत आप भगवान की तरफ देखो, प्रभु धन्यवाद तो आपका, अंदर से कहना नहीं, अंदर से कि मालिक धन्यवाद तो आपका जो आपने मुझे ये सेवा दी। मेरा इसमें धन्यवाद क्या? पैसा किसी और का, शरीर आपने रचा है, बुद्धि आपने दी, सेवा आपने दी, प्रभु मेरा क्या? ये भाव जब विवेक रहेगा तो अहंकार आएगा ही नहीं। और अगर अहंकार आ गया तो किया कराया सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम सुंदर भोजन बनावें और 2-4 कीड़े मकोड़े मच्छी गिर जाएं तो भोग लगाने लायक नहीं रहता। ऐसे ही काम आदि मद आदि दोष आ जाए तो पवित्र से पवित्र सेवा भी बेकार हो जाती है। अहंकार आया तो सब किया कराया मिट्टी हो जाता है। अहंकार ना करे, दान का मिला हुआ धन अपनी विलासिता में खर्चा ना करे, सबकी सेवा में लगावे तो और नाम जप करे, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी बच्चा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना ये सबसे बड़ा धर्म है। समझ गए आप? जयेश जी कानपुर से। राधा राधा महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ, विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय कैसे बनाऊं महाराज जी? अक्सर मन में विरोध आ जाता है। किस विषय पे आता है? आप बोलिए ना, विषय बोलिए ना। विज्ञान जो है प्रमाण मांगता है, और अध्यात्म में विज्ञान की इतनी ताकत नहीं कि वो आपको प्रमाणित कर सके। आप प्रमाणित कर सकते हैं अपने आप को? तुम्हारा विज्ञान प्रमाणित कर सकता है? तुम्हारा विज्ञान केवल स्थूल शरीर को प्रमाणित कर सकता है। इस ढांचे का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ढांचे का एक्सरा हो सकता है, लेकिन आज तक विज्ञान मन को प्रमाणित कर पाया कोई है ऐसा यंत्र भारत में या अमेरिका में जो तुम्हारे मन का एक्सरा कर दे, तुम्हारे मन बुद्धि को देख ले? जब मन बुद्धि को नहीं देख सकता है सूक्ष्म शरीर, तो तुमको प्रमाणित कर सकता है तुम परमात्मा के अंश हो? आज तक है विज्ञान में ताकत? फिर अध्यात्म को आप कैसे ललकार सकते हैं विज्ञान के बल से? अभी अध्यात्म को जानते ही नहीं ना, इसीलिए आप ऐसी बात बोल दिए। विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान है स्थूल शरीर का और अध्यात्म सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे आत्म तत्व का। अध्यात्म आत्म तत्व का है बच्चा। अभी तो तुम बालक हो, संसारिक बालक हो, इसलिए इस बात को कैसे जानोगे? विज्ञ जन इस बात को जानते हैं। अध्यात्म स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों को बाधित करके आत्मबोध प्रदान करवाता है, और विज्ञान केवल इसी ढांचे को जानता है। इस ढांचे को, पांच भौतिक ढांचे को, केवल अल्ट्रासाउंड और जितना भी एक्सरा या सिटी स्कैन ये इसी स्थूल का होता है। आज तक विज्ञान की ताकत नहीं कि मन को जान सके, बुद्धि को जान सके, चित्त को जान सके, अहम को जान सके, ये सूक्ष्म शरीर है, या स्वभाव का अल्ट्रासाउंड कर सके, या परमात्मा तत्व जो अंश है उसको कोई बता सके। आज तक कोई है यंत्र में? बताओ। तो बच्चा अध्यात्म तुम तो हो ना, और इतना तुम्हें कहीं ना कहीं पता होगा कि तुम शरीर से कुछ अलग हो। अगर थोड़ा भी शास्त्र सुने होगे, सत्संग सुने होगे, तुम ये ढांचा तो हो नहीं बच्चा, तुम्हें इतना पता है, तो फिर विज्ञान और अध्यात्म का जोड़ ही नहीं बनता। क्योंकि ये पांच भौतिक शरीर के ढांचे की चर्चा हो सकती है विज्ञान में, लेकिन आत्मस्वरूप की नहीं हो सकती। और ये ढांचा है नाशवान, जिसको फूंक दिया जाता है, और आत्मा है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कैसे अध्यात्म को जान सकते हो? और कोई भी विज्ञान पूर्णता तभी होती है जब अध्यात्म से जुड़ती है। बिना शास्त्रों के आज तक कोई अस्त्र नहीं बना।
आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र जितने भी बने वो हमारे शास्त्रों में सब लिखे हुए हैं। कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं जो हमारे शास्त्रों से हट करके हो। और जितनी चर्चा विज्ञान की है वो केवल स्थूल जगत की है, सूक्ष्म में प्रवेश नहीं, फिर कारण में प्रवेश नहीं, फिर सूक्ष्म और कारण से भी परे जो तत्व है वो आत्म तत्व है, और जो सबकी आत्मा है वो परमात्मा। उसका परिचय प्राप्त किया जाता है भजन से, साधना से, ध्यान से, योग से, यंत्रों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। समझ पा रहे बच्चा? तो बच्चा जोड़े नहीं बनता। तो कुश्ती तो तब हो जब जोड़ हो। अध्यात्म और विज्ञान का कोई जोड़ बनता है बच्चा? आप बताओ हमें। तो फिर उसकी तुलना कैसे कर सकते हो? अध्यात्म और विज्ञान की तुलना ही नहीं हो सकती बच्चा। समझ रहे हो ना? तो आज का आधुनिक जो बौद्धिक स्तर है, जब बैठे संतों के चरणों में तब उसको समझ में आएगा कि अध्यात्म किसे कहते हैं। गणित लगाने से नहीं होगा। हम थोथी बुद्धि से नहीं बात करते हैं कि केवल तुम्हें शास्त्रीय पोथी की बात बता रहे हैं। आप हमसे प्रश्न कीजिए, अपने वैज्ञानिक प्रश्न कीजिए, हम आपको अभी आध्यात्मिक उत्तर देते हैं उसका। अब आपको जिसमें संशय हो आप बोलिए हमें। नहीं ठीक है, समझ आ गया, समझ आ रहा है अब क्या कह। पहाड़ के नीचे जाएगा तो बच्चा ऊंट अकेले में सोचता है कि मैं बहुत लंबा हूं, बहुत बड़ा हूं। जब पहाड़ के नीचे जाता है तो अपने आप उसको समझ में आ जाता है मैं छोटा हूं। अध्यात्म को बच्चा समझने के लिए किसी अध्यात्म के डॉक्टर से मिलना होगा, तभी समझ पाओगे। अध्यात्म वैज्ञानिक को जो बुद्धि देता है, वैज्ञानिक को भी, वो ब्रह्मा है। और जो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है वो है अध्यात्म का स्वामी भगवान, जिसके आगे ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती बच्चा। हम लोग उन्हीं के दास हैं। तो अध्यात्म कोई ये कल्पना नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। हम अंधविश्वास से थोड़ी जीवित हैं, हम उस सत्य वस्तु में जीवित हैं, उसी सत्य वस्तु में स्थित है और उसी सत्य वस्तु के प्रमाण हैं। ये थोड़ी कि प्रमाण देने के लिए हमको किसी और, जब पेट भर जाता है तो प्रमाण अपने आप होता है। तो ऐसे अध्यात्म अपनी छाती प्रमाण है। बचपन से अभी तक उसी अध्यात्म के खेल में रहे। हम जैसे तुम लोगों जो पढ़े लिखे बच्चे होते ना, उनसे कहते हैं हमने तो पीएचडी नहीं पढ़ी, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी रहे, पर हम मन की पीएचडी पढ़े हैं। हाँ, मल की पीएचडी पढ़े, बचपन से इसी की पीएचडी पढ़ा है, तो उसी का सारा ज्ञान है।